मैथ अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो साथी, रात के 12 बजे हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी जो समय है देख लीजिए, रात्रि का 12 बज रहा है। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एकदम बेसिक से, विद्यासागर अंकगणित। जिन बच्चों को, जिन भाइयों को दिक्कत होगा, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका मैथ में बहुत ही प्रॉब्लम है, जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, उन बच्चों के लिए ये स्पेशल क्लास है। आप थंबनेल देख कर अगर आए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि थंबनेल पर हमने क्या लिखा है। जितना लिखा है उससे ज्यादा और उससे कम कुछ भी नहीं हो सकता है। जितना लिखा गया है उतना हम करवा कर ही मानेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है विद्यासागर अंकगणित, एकदम बेसिक से। ये उन बच्चों के लिए क्लास है जो अपने आप को समझते हैं कि हमें मैथ नहीं आता है, गणित में हम जीरो हैं, अपने गणित के स्तर को वो सुधारना चाहते हैं। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपने मैथ के इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आइए, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे बेसिक सी बातें। सबसे पहले किसी भी क्लास को पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं याद रखनी होती है, कुछ रूल वगैरह याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, उसके बाद जानेंगे हम लोग सम संख्या के बारे में। उसके बाद जानेंगे हम लोग विषम संख्या के बारे में। उसके बाद जानेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। फिर पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य को ही यौगिक बोला जाता है, भाज्य को ही यौगिक बोला जाता है। उसके बाद अभाज्य के बारे में जानेंगे। अभाज्य, अभाज्य संख्या या इसी को बोला जाता है रूढ़, रूढ़ संख्या। तो पहले हम लोग इतने परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं। चेहरा देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी रात्रि का कितना बज रहा है और मेरे चेहरे से पसीने की एक एक टपक आपको मैथ में बहुत ही बेहतर बनाएगी। यहाँ पर दिया है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ इसे आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, इससे आपको याद करने में सुविधा होगा। गिनती के सभी संख्याओं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक होता है। मतलब कि जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगला है सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8 इत्यादि। इसका आंसर हो जाएगा इत्यादि। मतलब कि वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक इसके उल्टा होगा कि वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल होगा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ये भी हो जाएगा हम लोगों का इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम लोगों का है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जो एक नया समूह बनता है उस समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसका होगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और अब बारी आती है पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या आखिर होता क्या है? वास्तव में पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जब पूर्ण संख्या को ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाए। जब
पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो जो नया एक समूह बनता है उस समूह का नाम होता है पूर्णांक संख्या। यानी कि अगर हम माइनस यहाँ से क्या करते हैं कि अनंत से स्टार्ट करके आते हैं, यहाँ पर होगा -5, -4, -3, -2, -1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 0। फिर हम लोग बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 करते हुए अगर इस तरह हम अनंत तक जाते हैं तो इस सीरीज को, इस श्रृंखला को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अगर किसी भी भाई को यहाँ से तक यहाँ तक आने में अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है हम लोगों का भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे तथा किसी और भी संख्या से कटे तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या जो अपने से कटे, अब एक से कटे और किसी और भी संख्या से कटे तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोगों का 4, 6, 8, 10, ये भी हो जाएगा इत्यादि। मतलब कि बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि क्या है? भाज्य है। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या वैसी संख्याओं को बोला जाता है जो संख्या केवल एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। वैसी संख्या जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इत्यादि। यहाँ तक हम लोगों ने इतना सब कुछ सीख लिया। यहाँ पर थोड़ा सा चमक रहा है, जो लाइट का इफेक्ट है यहाँ पर पड़ रहा है, इसके वजह से मैंने यहाँ पर गोल घेरा मारा है। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की। यहाँ पर देखिए तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है परिमेय संख्या, और उसके बाद होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों टॉपिक को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। फिर से आप सुनिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां पर Q का मान केवल 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 4, 6, 8, 4/5, 3/7 इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। अगर आप बारीक से समझिएगा तो ये कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही है और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने बजे रात तक जगे हुए हैं, वो भी केवल आपके लिए। तो आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। अपरिमेय संख्या होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसका भी यही रूल होगा कि यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जब Q का मान 0 नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे √3, √5/2, √7/5 इत्यादि। बहुत सारी संख्याएं हैं। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर मेरे किसी भाई को लिखना है तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप इसको स्किप करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जहां पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहां पर आप लोग कमेंट करते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मेरे लिए आप यही करिएगा कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, विभाज्यता का नियम क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ है। सबसे पहले तो इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विभाज्यता का नियम कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जब भी
कोई बड़ा संख्या दिया रहता है और हमको बिना भाग दिए ही बताना है कि ये संख्या इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, उस सेंस में हम लोग विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या को हम देखते हैं तो कैसे इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि वो संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका पता लगाने के लिए हमको याद रखना होगा कि अगर किसी भी संख्या के, पहले मैं क्या करता हूँ कि परिभाषा बोल देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। मैं अगर सारा परिभाषा लिख लिख कर बताऊं तो ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, शायद 1 या 1.5 घंटे का हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि परिभाषा को बोल दे रहे हैं, हम बोलेंगे, आप लोग नोट करिएगा। ये जो 2 से विभाज्यता का नियम है, इसका परिभाषा होता है, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर से समझिएगा कि अगर यहाँ पर इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इतना है तो जो पूरी संख्या है 2 से कट जाएगी। आपको ये बात याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर 220 लिखे हैं, 468 लिखे हैं, 792 लिखे हैं, 7292, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि हम लोगों की 2 से कट जाएंगी। इसके बाद आता है बारी 3 से विभाज्यता की। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर किसी संख्या के प्रत्येक अंक को अगर अलग अलग करके जोड़ा जाए तो उस संख्या का अगर योग 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या जो होगी 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के दौर में हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 329। अब हमें इसके बारे में पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3, 2, 5 और 5, 9, 14, 14 आ रहा है, 14 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे तो 14, 1, 15, और अब ये संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। इसी तरह से हम और भी संख्या को ले सकते हैं। मान के चलिए इतनी बड़ी संख्या है तो ये, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 6, 7, 13, 3, 16, 16 आ रहा है। अगर इसमें हम 2 लगा दें तो ये हो जाएगा 18। अब ये जो संख्या होगी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से विभाजित होगी। और यहीं पर आपको लगे हाथ हम ये भी बता देते हैं कि जो 3 का रूल होता है वही रूल 9 का भी होता है। तो 9 के रूल ये भी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर अगर कोई संख्या दिया हुआ है, मान के चलिए इतना बड़ा संख्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7 और 3 10, और 10 9 10 9 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 जो है 9 के पहाड़ा में कभी भी नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, और जो 27 है ये 9 के पहाड़ा में आता है 3 बार, यानी कि ये जो पूरी संख्या है जब हम लोग 9 से भाग देंगे तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यहाँ पर और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम लिख देते हैं। जैसे ये संख्या है 7 2 9 9 8 17 1 18, इसको जोड़ने पर 18 आ रहा है, तो ये संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। इस तरह से अब हम लोग बात करने वाले हैं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक 0 हो या अंतिम का 2 अंक 4 के पहाड़ा में आता हो तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। फिर से मेरी बातों को समझिएगा, अगर किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक 0 हो या अंतिम का जो 2 अंक है वो 4 के पहाड़ा में आता है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पर दिया है 3700 तो इसके अंत में 2 जीरो दिया है, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ पर अगर दिया है ये वाला संख्या 38 96 80, तो ये जो 80 है हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है, 80 को देखना है। अगर ये 80 4 से कट जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। मान के चलिए हम एक और बड़ा संख्या लेते हैं, इतना बड़ा संख्या है हम लोगों के पास, और देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में 54 है। तो ये जो 54 है 4 के पहाड़ा में क्या आता है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो 54 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी कि ये जो संख्या है
4 से नहीं कटेगी। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि अगर कोई भी संख्या है उसके अंतिम का 2 गो अंक अगर शून्य है या 2 गो अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो जितना भी संख्या होगा वो 4 से कट जाएगा। बारी आती है अब 5 की। 5 के बारे में हम लोग यही समझेंगे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, अगर किसी संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक वो अगर 0 होगा नहीं तो 5 होगा, तभी कोनो संख्या 5 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, मान के चलिए कितना हम संख्या बड़ा हो और यहाँ पर लास्ट में 0 है तो ये 5 से कट जाएगा। कितना हो बड़ा संख्या हो, कितना हो बड़ा संख्या हो और लास्ट में 5 लगल है तो ये भी संख्या क्या होगा कि 5 से कट जाएगा। अब इतना कुछ समझने के बाद हम लोगों को समझना है 100 से कटने वाली संख्या। 100 से कटने वाली संख्या वही होती है कि वैसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे वो पूरी संख्या 100 से कटेगी। वैसे संख्या जो 2 से कटे 3 से कटे वो पूरी संख्या 100 से कटेगी। 2 और 3 से कटे वो पूरी संख्या क्या होगी 100 से कटेगी। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, देखिए इतनी बड़ी संख्या ली है हम 6 2 8 8 8 16 16 7 23 2 25 25 से ये नहीं कटेगा। 25 एक 26 और 26 2 28 ये भी नहीं कटेगा। तो अब क्या करें हम इसको, तो 25 और 3 28 और 28 में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 30। ये पूरी संख्या जो है 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। क्यों 2 से, क्योंकि अंतिम का अंक जो है ये हम लोगों का 2 है इसलिए 2 से कटेगा। और जब इस सारे संख्या को हम लोग ऐड कर रहे हैं, इस पूरे संख्या को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है हम लोगों का 30 और 30 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये संख्या पूरा पूरा 100 से कट जाएगा। आप लोग भाग लगाकर देख सकते हैं। 7 का कोई भी रूल नहीं होता है, इसलिए हम लोग बात करेंगे 8 के बारे में। जैसा कि 4 के बारे में हम लोग जान चुके हैं, 4 के बारे में ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक शून्य हो या वह 4 के पहाड़ा में आता है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर किसी संख्या के अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक अगर शून्य है तो वो संख्या 8 से कटेगा, नहीं तो अंतिम का 3 अंक 8 के पहाड़ा में आना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए अंतिम का जो 3 अंक है तो ये 8 से कट जाएगा, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या है और इसका देखिए अंतिम का जो ये 3 अंक है 512 है और 512 जो होगा ये हम लोगों का 8 से कट जाएगा, यानी कि ये जो पूरी संख्या है वो 8 से कटेगी। एक और बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लास्ट में है 056 तो 056 8 के पहाड़ा में आता है और ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का तो हम पहले ही बता चुके हैं। 10 का बताने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, फिर से ध्यान से सुनिए, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से कटेगी। जैसे इतना बड़ा संख्या हम लिख रहे हैं और इसके लास्ट में क्या है 0। अगर हम इतना बड़ा संख्या लिख रहे हैं तो इसके अंत में क्या है 0, तो ये संख्या 10 से कट जाएगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वीवी है जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते रहता है उसकी बारी है और इसको आप लोग गौर से समझिएगा। उस भाई साहब का नाम है 11। आखिर 11 से कटने का रूल क्या होता है, क्या है ये 11 का रूल जो इतना बड़ा बवाल मचा के रखा है। तो सबसे पहले आप समझिए 11 से कटने का जो रूल होता है वो होता है कि अगर किसी संख्या के सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर निकाला जाए तो अगर वो अंतर 0 आता है या 11 का गुणा जाता है तो वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। हो सकता है कि मेरी जो बात मैं आप लोगों के परिभाषा के रूप में बता रहा हूँ ना समझ में आए, लेकिन अगर एग्जाम्पल के द्वारा नहीं समझ में आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। यहाँ पर देखिए मेरा पसीना कितना हो रहा है, इसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए 11 से कटने का जो रूल है, मान के चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर जो सम स्थान वाला है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3,
इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आ जाता है 4, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 3 1 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। यानी कि जो ये 1331 लिखा है, ये जो 1331 लिखा है, ये संख्या पूरा पूरा 11 से कट जाएगा। अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लिखे हैं मान के चलिए इतना संख्या, और हमें ये पता करना है कि ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक एक अंक छोड़ते जाएंगे, एक एक अंक छोड़कर इसको जोड़ेंगे। 6 2 8 और 8 7 15। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर जो छोड़े हैं 7 9 16 और 16 4 20, यहाँ पर हो जाएगा 20। बचेगा कितना? माइनस का 5। इस माइनस और प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें अंतर से मतलब है। यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ पर 5 ना आकर कुछ और आता, मान के चलिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, तो अब जोड़ेंगे 7 9 16 और 16 2 कितना हो जाएगा? 18। ये 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हम लोगों का माइनस का 3, और जब माइनस का 3 बचेगा तब भी ये संख्या नहीं कटेगा। किसी भी बुक में आप लोगों को इतना ही तक देखने को मिलेगा, 11 तक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज के इस सेशन में 24 तक। 24 तक का रूल आप जानिए कैसे होता है। सबसे पहले, अब अगर 11 से ज्यादा हम लोग बढ़ते हैं तो जिस भी संख्या का निकालना होगा, उन दोनों संख्याओं को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका मसह एक हो, जिनका मसह एक हो। जैसे अगर 12 का रूल के बारे में बात करें तो ये 12 है। 12 का 2 और 6 में गुणा करेंगे फिर भी 12 आएगा। अगर 3 में 4 के साथ गुणा करते हैं फिर भी 12 आएगा। तो देखिए, अगर 2 और 3 का जब हम LCF मतलब कि महत्तम निकालेंगे तो इसका महत्तम 2 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 3 और 4 का HCF हमेशा 1 आता है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो 2 संख्याएं हम लेंगे उनके बीच का जो HCF है वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो अगर इस 3 4 है तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा वो संख्या 12 से भी कट जाएगा। फिर से आप सुनिए, जो संख्या 3 से कटेगा और 4 से कटेगा वो संख्या 12 से कट जाएगा। 14 से कटने का नियम है कि जो संख्या 2 और 7 से कटे, हम लिख दे रहे हैं से कटे। उसके बाद 15 का होता है जो संख्या 3 5 से कटे। 18 का बता सकते हैं 2 और 9 से कटना चाहिए। 21 का होगा 3 और 7, 3 7 से कटना चाहिए। उसके बाद है 22, 2 और 11 गुणा लिखा जा रहा है, और ये हो जाएगा हम लोग का 3 और 8 से। अगर जो संख्या 3 और 8 से, आप यही 24 तक नहीं, किसी भी संख्या के बारे में बता सकते हैं कि वो किस संख्या से कटेगी। बस आपको यही देखना है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है, कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों का जब मौसा निकाले तो 1 आना चाहिए। अगर ये किसी को लिखना है तो वह लिख सकता है। बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे, इसके आगे कल बात करेंगे। मिलते हैं, तब तक जय।